हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाओचेन को लास्ट इटर्नल हीरो सीनियर जियाओ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को 5 स्टार क्राउन पे प्रमोट कर लेता है। वहीं पे लॉन्ग हाओचेन ने 3 ब्रह्मास टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही स्टार डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एक ही अटैक में स्टार डीमन गॉड वहां पे मारा जाता है। और वहीं पे स्लॉटर डोमेन के अंदर ग्रैंडपा लॉन्ग की फाइट डीमन प्रिंस बाओ से हो रही होती है, जहां पे ग्रैंडपा ने अपने डिवाइन सील थ्रोन सेकेंड ऑर्डर गार्डियन सील को समन कर लिया था, मगर डीमन प्रिंस बाओ वहां पे हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन प्रोजेक्शन पिलर को ही समन करके ग्रैंडपा लॉन्ग के थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा उनके करीब पहुंच चुका था उन्हें जान से मारने के लिए। मगर यहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ अटैक कर पाता उससे पहले ही लॉन्ग हाओचेन की स्वॉर्ड वहां पे आ चुकी थी, जो कि आते के साथ लॉन्ग हाओचेन ने अपने ग्रैंडपा को संभाल लिया था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पालादीन कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आंखों के सामने अपने हॉल मास्टर लॉन्ग को हारता हुआ देख के कहते हैं कि 6000 साल से हमारे इस नाइट टेंपल में सेकंड सबसे सीनियर सील नाइट असल में मास्टर लॉन्ग थे। इन्होंने बरसों से ड्रैगन गार्ड पास को गार्ड किया था और कभी भी नहीं आ रहे थे, मगर आज वो डीमन प्रिंस बाओ से हार गए। तभी वहां पे साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर डीमन प्रिंस बाओ इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि उसने ओल्ड लॉन्ग के डिवाइन सील थ्रोन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर अब यहाँ पे लॉन्ग हाओचेन उससे कैसे फाइट करेगा? क्या यहाँ पे सच में लॉन्ग हाओचेन उससे जीत भी पाएगा या नहीं? अब ये कहने के साथ चारों ही तरफ उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये डीमन प्रिंस बाओ कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वहीं पे हम लॉन्ग हाओचेन को देखते हैं, जो कि अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को समन करके अपनी पावर को अनलिश करके डीमन प्रिंस बाओ के सामने खड़ा हो चुका था। वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ भी अपनी हेल स्वॉर्ड को समन कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों ही कल्टिवेटर अब एक दूसरे के सामने आ चुके थे, जहां पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि लॉन्ग हाओचेन, इस वक्त का मैंने काफी लंबे समय से इंतजार किया है। फाइनली वो मौका मिल चुका है कि आज मैं तुम्हारी जान लूंगा। ये कहने के साथ वो काफी तेजी से लॉन्ग हाओचेन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी लॉन्ग हाओचेन डीमन प्रिंस बाओ से कहता है कि इस स्लॉटर डोमेन के अंदर आज तूने कई सारे बेगुनाहों को मारा है और स्टार डोमेन के अंदर भी, और आज मैं उन सब का बदला तुझसे लूंगा, तुझे मार करके। मगर तभी डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ बेकार लोगों को मारा है जो कि तेरे ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। तू उनकी मौत को भूल नहीं पा रहा है, मगर यहाँ पे जो तूने मेरे क्लैन के 2 डीमन गॉड पिलर को अपने हाथों से मारा है, उसका क्या? तूने ना जाने कितने डीमंस को मारा है 6000 साल में। डीमन रेस का जो अभी नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान कभी भी नहीं हुआ था। हाओचेन, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो हाओचेन को पीछे ढकेलता है और तुरंत आसमान में जाकर के वहां पे डोमेन डिमोनिक ड्रैगन वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके ब्लड हेल बर्निंग हेवन स्लैश अटैक लॉन्ग हाओचेन के ऊपर कर देता है। ये अटैक जैसे ही हाओचेन को हिट करता है, वो जमीन की तरफ गिरने लगता है। तभी डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि आज मैं इसी जगह को तेरा कब्रिस्तान बनाऊंगा, और साथ में तूने अब तक जो हमारे डीमन क्लैन का नुकसान किया है, हमारी इतनी बेइज्जती की है, उसका बदला मैं लूंगा। तेरे खून से मैं अपने पूरे के पूरे डीमन रेस को साफ करूंगा। हाओचेन, तेरा मरना यहाँ पे तय है और यही तो मेरा बदला है। ये कहने के साथ वो सीधा ही हाओचेन के सामने आके खड़ा हो चुका था, मगर फिर भी यहाँ पे हाओचेन उसे जवाब नहीं देता है। मगर तभी वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ लॉन्ग हाओचेन के ऊपर डबल स्लैश अटैक कर देता है। हाओचेन पीछे हट के खुद को वहां पे प्रोटेक्ट कर लेता है, मगर तभी डीमन प्रिंस बाओ चट्टान से एक लंबी छलांग लगा करके अपनी स्वॉर्ड से ही सीधा हाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर वक्त रहते ही हाओचेन एक जंप लगा करके खुद को डीमन प्रिंस बाओ के अटैक से बचा लेता है। मगर तभी वहां पे साइनर के ग्रैंडफादर कहते हैं कि डीमन प्रिंस बाओ का डोमेन यहाँ पे लगातार लॉन्ग हाओचेन की पावर को एब्सॉर्ब किए जा रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचेन की स्पिरिचुअल पावर कम होते जा रही है। मगर तभी वहां पे डीमन प्रिंस बाओ लॉन्ग हाओचेन वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी डीमन प्रिंस बाओ हाओचेन के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे, आखिर अब यहाँ पे तुझे कैसा फील हो रहा है? तू अब यहाँ पे
मुझसे इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है। अब बोल, आखिर एक ह्यूमैनिटी का लीडर, चाइल्ड ऑफ लाइट इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकता है कि उसके पास मेरे एक भी अटैक का जवाब ही नहीं है। ये कहने के साथ डीमन प्रिंस बाओ लॉन्ग हाओचेन को ढकेल के पीछे हटता है और तुरंत आसमान में जाता है और कहता है कि हाओचेन, तैयार हो जा मरने के लिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे तुझ पर रहम नहीं दिखाऊंगा। ये कहने के साथ वो दोनों फिर से एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को पीछे पुश करते हैं, मगर तभी डीमन प्रिंस बाओ अपनी बर्निंग फ्लेम जायंट हेल सॉर्ड को समन करता है और उससे सीधा ही उसने लॉन्ग हाओचेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पे एक जायंट सी सॉर्ड सीधे ही हाओचेन की तरफ बढ़ती है। हाओचेन अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस सॉर्ड को होल्ड करने लगता है। हाओचेन के पैर यहाँ पे पीछे खिसकने लगते हैं और सभी लोगों की धड़कनें यहाँ पे थम जाती हैं, क्योंकि हाओचेन की स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे लगातार कम होते जा रही थी। तभी एक धमाका होता है और यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि अब इस इतने पावरफुल ब्लास्ट में हाओचेन बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होगा। इनफैक्ट उसके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो खड़ा हो सके। सब एकदम घबरा जाते हैं और वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो हंसते हुए कहता है कि फाइनली एक ही अटैक में हाओचेन मारा गया, मगर तभी धूल हटती है और हाओचेन अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके सीधा ही आसमान में आकर के खड़ा हो जाता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके सीधा ही डीमन प्रिंस बाओ से कहता है कि मैंने तो सोचा था कि डीमन रेस के सक्सेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, मगर तुम लोग तो एक वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आखिर मैंने स्टार डोमेन के अंदर क्या हासिल किया है, और जो चीज़ मैंने अचीव की है ना, वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे होगी। डीमन प्रिंस बाओ वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ लॉन्ग हाओचेन के ऊपर डबल स्लैश अटैक कर देता है और हाओचेन अपने ड्रैगन को लेकर के डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका था, मगर तभी हाओचेन रुकता है और वहाँ पे ब्रह्मास्त्र 3 फॉर्म टेक्निक को परफॉर्म करता है और मोमेंट ऑफ लाइट स्लैश अटैक को समन करके अपने ऑरा को रिलीज करता है। और वहीं पे लॉन्ग हाओचेन के पीछे सीनियर जियाओ हुई का प्रोजेक्शन अपीयर हो चुका था, जहां पे हाओचेन बहुत ही तेजी से डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वहीं पे लॉन्ग हाओचेन अपनी स्वॉर्ड से डीमन प्रिंस बाओ की स्वॉर्ड को 2 पार्ट में काटने के साथ साथ उसकी बॉडी को भी 2 पार्ट में फाड़ करके रख देता है। और जैसे ही हाओचेन डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर स्लैश अटैक करके आगे बढ़ा था, पूरा आसमान शांत होता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ इतना बड़ा धमाका होता है कि डीमन प्रिंस बाओ उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। वो तुरंत जमीन में आकर के गिरता है, जहाँ पे चारों ही तरफ ह्यूमंस के ब्लड फ्लोट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ उन सारे ही ह्यूमंस के ब्लड को एब्सॉर्ब करता है और अपने भी गिरे हुए थोड़े थोड़े ब्लड्स को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। और सीधा ही लॉन्ग हाओचेन से कहता है कि आखिर तुमने कैसे सोच लिया कि तू मुझे इतनी आसानी से मार सकता है। ये कहने के साथ डीमन प्रिंस बाओ अपने हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर प्रोजेक्शन को समन करता है और सीधा ही लॉन्ग हाओचेन से कहता है कि तूने यहाँ पे डीमन रेस की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं डीमन रेस की डेस्टिनी हूँ, मेरा ब्लड, मेरी पावर जो कि तुम्हारे समझ के परे है। हाओचेन, आज मैं तुझे बताने वाला हूँ कि आखिर मेरी ट्रू एबिलिटी क्या है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को एक ड्रैगन में ही ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिसके सामने हाओचेन कुछ भी नहीं था। यहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ अपने हाथों के अंदर लॉन्ग हाओचेन को जैसे कि जकड़ चुका था। हाओचेन शांति से अभी भी अपनी जगह पे खड़ा होता है और वहीं पे हाओचेन के सपोर्टर, वो सारे ही एल्डर्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर डीमन प्रिंस बाओ ने अभी के अभी यहाँ पे क्या किया, आखिर ये कैसी पावर है। अगर तभी वहाँ पे पालादीन कमांडर कहते हैं कि लीजेंड के हिसाब से हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन क्लैन के पास एक फॉरबिडन टेक्निक है, इसका नाम हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है और इसे समन करने के लिए समनर को कई लोगों की बलि देनी पड़ती है। वहीं पे हम देखते हैं कि डीमन प्रिंस बाओ अब लॉन्ग हाओचेन के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी वहां पे पालादीन कमांडर कहते हैं कि जो भी कल्टीवेटर डीमन रेस का इसे एक बार कास्ट करता है वो डीमन गॉड पिलर से फ्यूज हो जाता है और साथ में वो कल्टीवेटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसे लगातार अपनी कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करके खुद की पावर
पावर को बढ़ाना पड़ता है, मगर इसका एक बैकलैश है। इस फाइट में अगर डीमन प्रिंस बाओ हार जाता है तो ये कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से तो 6000 साल में बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन क्लैन की फॉरबिडन टेक्निक को कास्ट करने की जरूरत करते हैं। वहीं पे हम लॉन्ग हाओचेन और डीमन प्रिंस बाओ को देखते हैं जो कि लॉन्ग हाओचेन को अपनी स्पिरिचुअल चेन से पकड़ लेता है और खींच के एक पंच मारने वाला होता है, मगर हाओचेन अपनी स्वॉर्ड को बीच में ला करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और छटक करके हाओचेन बहुत ही दूर चला जाता है। तभी वहां पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि हाओचेन कैसा लग रहा है अपनी मौत का सामना करके। तभी वहां पे हाओचेन अपनी ब्रह्मास्त्र 3 फॉर्म टेक्निक को कास्ट करता है और तुरंत वहां पे ब्रह्मा आई को एक्टिवेट कर लेता है, जहां पे एक जाइंट सी आई लॉन्ग हाओचेन के पीछे अपीयर हो चुकी थी। तभी हाओचेन कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ अपनी विक्ट्री बहुत ज़्यादा प्यारी है ना, मगर ये जो तुम्हारी विक्ट्री है उसने कई सारे लोगों को मारा है, वो भी मेरे अपनों को। ये कहने के साथ हाओचेन ने काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर कर दिया था। पर डीमन प्रिंस बाओ उस अटैक को फेस करते ही जमीन पे जाके गिर जाता है, मगर सडन वो अपनी पावर को अनलिश करके हाओचेन से कहता है कि ये सारी ही टेक्निक यूजलेस है, मैंने यहाँ पे खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया है डीमन गॉड पिलर को, इसलिए मैं इमॉर्टल बन चुका हूँ, मुझे मारा ही नहीं जा सकता है हाओचेन। ये कहने के साथ वो वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे जब ये बात सभी लॉन्ग हाओचेन के साथियों को पता चलती है, उनके होश उड़ जाते हैं। क्या ये डीमन प्रिंस बाओ एक इमॉर्टल हो चुका है? आखिर हाओचेन इसे मारेगा कैसे? तभी वहां पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि मैं अपनी विक्ट्री को तो हासिल करके रहूंगा हाओचेन, उसके लिए चाहे मुझे एक या फिर कई लाख कई मिलियंस लोगों को मारना पड़े, मैं उन्हें मारूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो हाओचेन के ऊपर फीस्ट अटैक करने के लिए बढ़ चुका था, मगर तभी हाओचेन अपनी फास्ट रफ्तार के साथ डीमन प्रिंस बाओ के हाथ को ही वहां पे काट करके रख देता है एक ही स्लैश अटैक में। ये देख करके डीमन प्रिंस बाओ और तेजी से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लॉन्ग हाओचेन तू यूजलेस है। ये कहने के साथ वो अपनी टेल से ही सीधा हाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे उसकी टेल सीधा ही हाओचेन के बेहद करीब आ चुकी थी, मगर वक्त रहते ही हाओचेन साइड हट जाता है और खुद को उस टेल से बचा लेता है। तभी डीमन प्रिंस बाओ फिर से हाओचेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका था, मगर तभी हाओचेन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही डीमन प्रिंस बाओ के दिल के अंदर ही उसे उतार देता है, जहां पे डीमन प्रिंस बाओ का हाथ हाओचेन के बेहद करीब आके रुक चुका था, मगर फिर भी वो मरा नहीं था। वो हंसते हुए हाओचेन की तरफ बढ़ने लगता और कहता है कि देख, अपनी आंखें खोल करके, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ। तभी हाओचेन सीधे ही उसका हाथ पकड़ता है और डीमन प्रिंस बाओ के हाथ को पकड़ के नचाते हुए उसे आसमान में लेकर के जाता है, जहाँ पे पूरा आसमान एकदम सुर्ख लाल होता है। हाओचेन सीधे ही उस डीमन प्रिंस बाओ के चेस्ट के ऊपर अपने पैर को रखता है और एक ही बार में डीमन प्रिंस बाओ को पीछे ढकेलता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके चेस्ट से बाहर निकालता है और तुरंत वहां पे लॉन्ग हाओचेन वहां पे लाइट स्लैश अटैक को समन करता है और उससे सीधा ही डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधा ही डीमन प्रिंस बाओ को हिट करता है वो स्लैश अटैक, जहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन प्रिंस बाओ का जो घाव था उसके चेस्ट पे वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। ये देख करके वहाँ पे हाओचेन भी थोड़ा शॉक्ड होता है, मगर तभी वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ अपने ब्लड सेक्रीफाइस ड्रैगन नेस्ट टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही एक पंच ज़मीन पे मारता है और अपने ब्लड को ही वहाँ पे अब वो सेक्रीफाइस करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़मीन में से कई सारे ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं। तभी डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि लॉन्ग हाओचेन, अब तू यहाँ पे कितनी भी ट्रिक आजमा ले, वो काम नहीं आने वाली है, क्योंकि आज यही जगह तेरी मौत का दिन होगा और यही जगह आज मैं तेरी कब्रिस्तान भी बनाऊंगा। ये सुनकर के हाओचेन अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता और कहता है कि
वो तो वक्त बताएगा। ये कहने के साथ हाओ चैन उन सारे ही ड्रैगन से जा करके भिड़ जाता है और मल्टीपल स्लैश अटैक करके उन सारे ही ड्रैगन्स की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है, जहां पे कई सारे ड्रैगन्स लॉन्ग हाओ चैन को खाने की कोशिश करते हैं, मगर लॉन्ग हाओ चैन के इटर्निटी स्लैश अटैक के सामने वो सब टिक नहीं पाते हैं। मगर जितने भी ड्रैगन्स मरते उतने ड्रैगन आ जा रहे होते हैं। ये देख करके डिमन प्रिंस बाओ वहाँ पे तुरंत लॉन्ग हाओ चैन से कहता है कि बच्चे, आज मैं तुझे किसी भी कीमत पे मार के रहूँगा। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे मल्टीपल पोर्टल्स को समन करता है, जो कि लॉन्ग हाओ चैन के चारों ही तरफ अपीयर होने लगते हैं और लॉन्ग हाओ चैन उन सारे ही पोर्टल्स के बीच में खड़ा होता है, जहाँ पे उन पोर्टल्स के अंदर से अब रोर करने की आवाज़ आती है। अब जहाँ पे एक पोर्टल के अंदर से ही कुछ ड्रैगन्स निकल रहे थे, अब यहाँ पे तो वैसे कई सारे पोर्टल्स आ चुके थे, जिनमें से कई सारे ड्रैगन्स लगातार निकल करके लॉन्ग हाओ चैन को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।